अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं इस वक्त जहानिया में मौजूद हूँ। अब मौजूदा जो पोजीशन है सहाफ़ती हवाले से आप लोग देख ही रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और स्पेशली हमारे ज़िला खानेवाल की माया नाज शख्सियत हैं सहाफ़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल के अलावा जनूबी पंजाब में बड़े बड़े इदारों के साथ काम कर चुके हैं। चौधरी फ़याज़ तुफ़ैल सिंधु मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और उनके जो सहाफ़ती कैरियर है उनके मुतल्लिक भी बात करेंगे। और जो आजकल सहाफ़ियों को मुश्किलात हैं, जिस तरह किसी ने कोई ख़बर लगाई और उसको उठा लिया गया, क्योंकि काफ़ी वसी तजर्बा है इनका, तो उस हवाले से भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का करम भाटी साहब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा सहाफ़त कब शुरू की आपने? ये लगभग तकरीबन मुझे 14-15 साल कबल जो है वो मैं इस मैदान खारदार में उतरा था सहाफ़त के। अच्छा सर। तो आज तक अभी तक इसी दश्त का सिपाही हूँ और ठीक है। सिलसिला जारी व सारी है। ठीक है। सर, सहाफ़त का शौक़ था या बस हादसाती तौर पे आ गए? नहीं, आया तो मैं खैर हादसाती तौर पे था, शौक़ भी था। फिर ये था कि कुछ चीज़ें थी, माशरे की नाइंसाफ़ियाँ थी, हम्म। जो चीज़ें थी, तो फिर वो हमें कोई एक प्लेटफार्म चाहिए था जिसके ज़रिए उनको उजागर भी किया जा सके और हल करवाया जा सके। ठीक। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं था। ठीक। तो फिर इसलिए एज ए सही। जर्नलिस्ट, बल्कि रिपोर्टर ही अभी तो सहाफ़त हम्म। दूर है हम्म। सीखने में। अच्छा सर, आप बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ भी काम कर चुके हैं और मतलब कि बहुत नाम वाले इदारे हैं, बतौर रेजिडेंट एडिटर और बाकी चीज़ें भी आप देखते रहे हैं। और बड़े बड़े इदारों के ख़िलाफ़ ख़बरें भी लगाते रहे हैं, फिर आपको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी बनाया जाता रहा है। तो कभी महसूस नहीं हुआ कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है? देखिए भाटी साहब, मुश्किलात आना जो है वो आर्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इनसे निकलना जो है वो आर्ट ऑफ आर्ट लाइफ ऑफ है। लाइफ, बिल्कुल। तो मुश्किलात तो हर काम में है। मैं ये समझता हूँ कि अक्सर आप किसी भी हॉस्पिटल का दौरा करें, विज़िट करें, जाएँ, और जो है वहाँ आप देखें कि बहुत से लोग जो हैं वो बेडों पे लेटे हुए हैं, हम्म। मरीज़ हैं। तो उन्होंने किसी की खबरें नहीं लगाई होती, उन्होंने हम्म। कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट में पड़ा होता है, कोई हादसाती तौर पे, कोई तबई तौर पे, कोई जिगर के लिए, कोई हम्म। आँख के लिए, कोई सर के लिए, किसी न किसी अलगर्ज हिस्से के लिए अपने ना वो उसकी शफ़ा याबी के लिए जो वो है हॉस्पिटलाइज़ हुआ है। जी जी। तो अगर हमें इस में कुछ तकलीफ़ आ जाती हैं तो बहुत सौ का भला भी हो जाता है, और हम्म। मरना तो वैसे भी है। या दुख तकलीफ़ों के लिए ये सहाफ़त का होना ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी सूरत में आ सकती हैं। हम्म। अच्छा सर, मुआशरे में मतलब कि हम सहाफ़ी, आपसे बड़ी कुर्बानी शायद मैं नहीं समझता कि किसी ने दी होगी। हमने आँखों से देखा है कि आपको फायरिंग करके मतलब कि शदीद ज़ख्मी भी किया गया, बल्कि उन्होंने कत्ल कर दिया था अपनी तरफ से। तो इतनी सारी मुश्किलात के बाद फैमिली, ज़ाहिर बात है, बच्चे, माँ-बाप सारे, तो वो क्या कहते होंगे? उन्होंने मना नहीं किया यार ये क्या काम में लगे हुए हैं? और उस वाक़ये का क्या बना जो आपके ख़िलाफ़ मतलब इतनी बड़ी वो एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, उसका अभी तक कोई हल हो गया है या अभी चल रहा है वो? देखिए जी, फैमिली की तो हमेशा से सपोर्ट रही है, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे जो ख़ानदान है उसके तकरीबन 15-16 लोग जो हैं वो बक़ज़ाए अलाही से अपनी तबी मौत जो है वो फ़ौत हो चुके हैं। तो कोई बीमारी से लड़ते हुए, कोई हुँ। किसी वजह से, कोई किसी वजह से। और मैं आज भी आपके साथ बैठा हूँ, तो हुँ। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म है, हमारा ये निज़ाम और काम जो है वो चलता रहेगा। और जब फिर आती हैं मामलात तो फिर वो हुँ। अल्लाह का हुक्म होता है। वो बाकी ये है कि जितने भी कोई बड़ा अदारा है, देखिए नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हुँ। सहाफ़ियों का एहतराम होना चाहिए। अगर कोई बड़ा अदारा, अखबार बड़ा या छोटा नहीं होता, हुँ। सिर्फ़ उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। हुँ। एक चीज़ समझनी चाहिए, अखबार का काम क्या है। अखबार में आपने किसी भी बंदे ने एक चीज़ भेजी, अखबार ने उसको पब्लिश की और पब्लिश करके नुमायाँ कर दी। हुँ। अब सिर्फ़ उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। एक अदारा है, वो कौमी अखबार है, उसके पेपर ज़्यादा छपते हैं और उसकी टीम वर्क है और एजेंट है, उन्होंने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दिया। हुँ। तो इसलिए वो कहते हैं जी वो बड़ा अखबार है। हुँ। बड़ा अखबार असल में वही है जो अवाम की सही तर्जुमानी करे, जो मज़लूमों को छापे। मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि बड़ा अखबार वो है जो अवामी जो है वो इसकी माशरती जो मसाइल हैं हुँ। या अवाम की या अदारों की जो हैं वो चीदाकारियाँ हैं, स्याहकारियाँ हैं, हरामखोरियाँ, उनको उजागर करे। हुँ। मैं ये समझता हूँ वो बड़ा अखबार है। हुँ। तो अब असल में लोगों ने अखबार को भी दूसरे तरीके से दबाने के लिए वो अपने बड़े अखबार को कि छोटे अखबार वालों को हुँ। कुछ वो समझते नहीं हैं। हुँ। तो इसलिए वो फिर ज़ाहिर है, फिर वो सबको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। ज़ाहिर है वो फील्ड में रहते हुए हुँ। फिर हर तरफ से हम यूँ समझ लें कि हर वक्त हालत जंग में ही हैं।
अच्छा जॉय साहब, एक चीज़ और मतलब कि देखने में आई है, जो आपका ज़्यादा वर्क है, हमने देखा है कि इदारों के ख़िलाफ़ हर सहाफ़ी काम भी कर रहा होता है, इदारे थ्रेड भी कर रहे होते हैं, मतलब इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन मुआशरे में छुपे जो दीगर मतलब के चेहरे होते हैं, ऐसे भयानक चेहरे जो कभी सहाफ़ी मतलब सहाफ़ी देखते ही नहीं हैं। जिस तरह कोई सूदखोर माफ़िया है, जिस तरह कोई मतलब कि कोई बिज़नेस की आड़ में बैठा हुआ है, कोई अतायत की आड़ में बैठा हुआ है। तो आपका जो वर्क का ज़्यादा मतलब फ़ोकस रहा है वो इन लोगों के ऊपर रहा है, और आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हुए हैं या जो आपको थ्रेड्स किया गया है या आपसे लड़ाइयाँ हुई हैं, वो सारी मुआशरे के इन्हीं चेहरों से हुई हैं। तो आपने ज़्यादा कवर, आप क्या समझते हैं कि इदारों की निस्बत ये ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए इनके ऊपर काम ज़्यादा किया आपने? जी भट्टी साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात की और बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, सहाफ़ी की कोई भी खबर ज़ाती नहीं होती। हुँ, हमें हमारे जो ज़राए होते हैं वो आवाम होते हैं, हमारी ख़बरें आवाम की होती है। सहाफ़ी कभी अच्छा नहीं खिलवा सकता। उसकी वजह ये है कि ख़बर एक के हक़ में होती है तो दूसरे के ख़िलाफ़ लगती है। जिसके ख़िलाफ़ लगती है उसके लिए आप ब्लैकमेलर हैं, जिसके हक़ में लगती है उसके लिए आप दबंग और जो अज़ीम जर्नलिस्ट हैं, हुँ, और दूसरा वो आपको करता है। हुँ, अब बात ये है कि अब सहाफ़ी जो है, जो हकीकी सहाफ़ी है, जिसको आमल सहाफ़ी कहा जाता है, हुँ, वो जितने भी ये स्याह हैं लोग, इस तरह के जो माफियाज हैं, हुँ, वो सूदखोरी करते हैं या किसी हुँ, भी शक्ल में जो है वो लोगों को करते हैं, या मिलावट माफिया हो गए या जितने भी हो गए, हुँ, करप्ट लोग हो गए, रिश्वत लेने हुँ, वाले, इनको सहाफ़ी इसीलिए चुभता है कि ये हराम का लुकमा जो है वो इनके मुंह तक नहीं पहुंचने देते और इनकी हुँ, आगाही दे देते हैं। हुँ, अब हम खबर लगाते हैं, अफसरान उनसे पूछ लेते हैं, या फिर वो लोगों को अवेयरनेस मिल जाती है। हुँ, इसमें भी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि गुज़श्ता 10-12 साल से मीडिया ने जितना, हुँ, और बिल्कुल सोशल मीडिया ने जितना अवाम को शऊर दिया है, हुँ, मेरे ख्याल में कोई भी तलीमी अदारा नहीं किसी को शऊर दे सका। बिल्कुल ऐसे ही। तो मकसद ये है कि वो फिर उनको ज़हरा जब उनके पेटों में नहीं, हराम का लुक़मा पहुँचता, फिर उनको तकलीफ़ तो हुँ, होती है। फिर वो उसके लिए जो है वो अपने मज़मूम मकासद इस्तेमाल करते हैं, ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। वो आपको अदालती राहदारियों में उलझा देंगे, मुकदमात करेंगे, तशद्दुद, हुँ, गोलियाँ, ये सारी चीज़ें। हुँ, लेकिन आज़ादी सहाफ़त के लिए जी, बड़े-बड़े सहाफ़ियों ने जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हुँ, और बुज़ुर्ग सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए हैं, हुँ, और ये अज़ल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हुँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये जिहाद का जो हुँ, सिलसिला है ये रुकेगा नहीं। आपकी कलम जो है ये क्लाशनकोव से भी ज़्यादा हुँ, ताकतवर है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि लोग खबरें लगा रहे होते हैं और एक ही चीज़ के ऊपर बार-बार खबरें, लेकिन देखा ये गया कि उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। इसकी सर क्या वजह है? देखिए जी, खबरों पे एक्शन होता है लेकिन एक्शन होता हुआ ना नज़र नहीं आता। हुँ, अब मुझे ये बात बताएं कि अदारे हैं, एफआईए है, हुँ, एफबीआर है, हाँ जी, एंटी करप्शन है, पुलिस है, जी, जी, महकमा हेल्थ है। आप किसी भी अदारे के एडमिनिस्ट्रेटर के उसके पीआरओ की वो प्रेस रिलीज़ उठा के देखें। जी, रोज़ाना जी ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल सील किए हैं, हुँ, पुलिस ने जो है वो इतने मुंशियात फ़रोश किए हैं, ठीक है, मुंशियात फ़रोशी के पर्चे, मुंशियात फ़रोश पकड़े जाते हैं, हुँ, मुंशियात फ़रोशी फिर जारी होती है। हुँ, मेडिकल स्टोरों को ताले, मेडिकल हुँ, स्टोरों पे जो है ममनुआ जिनसी दवाइयात फिर बिक्री होती हुँ, है। टैक्स चोर मुतहरक हैं। हुँ, और ये एंटी करप्शन में वो रोज़ एंटी करप्शन के छापे, रोज़ प्रेस रिलीज़ें आती हैं, हुँ, करप्शन फिर अरूज पे है। हाँ तो जी, एक्शन होता है, लेकिन ये है कि जो है जितना माशरे में सुधार की कोशिश की जाती है उतना हुँ, बिगाड़ बिगाड़ भी भी है। है, तो वो शैतान भी अपना साथ साथ काम जो है वो जारी रखे हुए जारी हैं। रखे सही, हुए है। सही, तो बाकी ये है कि असल चीज़ है कि आपने अपने हिस्से का काम करना है, अपने हुँ, हिस्से का दिया जलाना है और हुँ, अजर मंजाना भला रखना है। ठीक है। अच्छा, आपको सर बड़े-बड़े नोटिसेज़ आए, बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए आपके खिलाफ। सबसे बड़ा नोटिस कितने पैसों का आपको आया और आप उसका क्या बना? जी, मुझे सबसे बड़ा जो है वो अभी तक 50 करोड़ का आया नोटिस। तो हैं मेरी इतनी अमलाक ही नहीं, जो मैं मुस्कुराता हूँ कि अगर वो हुँ, हो भी, डिग्री भी हो जाए तो मैंने कहाँ से देना है। हुँ, ना मेरी बाकी मानदा इतनी उम्र है। तो खैर वो नोटिस चूँकि वो होते हैं सिर्फ़ आपको दबाने के लिए, हुँ, वो आपकी पावर देखने के लिए कि ये कितने पानी में है, हुँ, कितना चल सकता है। हुँ, जब आप हक और सच के साथ हैं तो इस तरह के कोई नोटिस, क्या कोई मुकदमात, ना कोई अदालती राहदारियाँ, ना कोई इसकी जेल की तंगोतारी कोठरियाँ, वो आपको पीछे नहीं हटा सकती हक बात कहने से। सही। जो नए साफ़ी आते हैं, उनको तो ये बहुत बड़ा डर होता है कि यार देखो नोटिस आ जाएगा, मैंने खबर लगा दी है। तो उनके लिए आपका यही पैगाम है कि इससे डरना नहीं है और ये नोटिसेज़ मतलब जस्ट आपको चेक करने के लिए हैं, बल्कि और हिम्मत से आप काम करें, यही मैसेज देंगे या कोई और बात है?
भाटी साहब, सहाफ़ी तो डरता ही नहीं है। हम्म, जो नए लोग आते हैं वो रिपोर्टर होते हैं, ओएसआर हम्म, होते हैं, आउट स्टेशन रिपोर्टर। हम्म, तो उनका काम होता है सिर्फ खबर कलेक्ट करना, आगे अदारे में भेजना। वो फिर ज़रा थोड़े से खौफज़दा भी हो जाते हैं। बाकी अपनी अपनी उसकी बात है, कैपेसिटी होती है हर बंदे के, अपने हालात भी होते हैं, माशी हम्म, मामलात भी होते हैं, कमज़ोर कोई भी नहीं होता। लेकिन ये अल्लाह ताला के काम है कि अल्लाह ताला किस बंदे से कितना काम लेता है, या उसका अपना ज़र्फ भी है कि वो किस हद तक उसमें जो है वो जा सकता है। लेकिन एक बुज़ुर्गों ने एक फ़िक्रा लिखा था कि सच को, साँच को आँच नहीं है। हम्म, तो जो हक बात है उसको अल्लाह ताला हिफाज़त करता है, और हम्म, अजर भी मंजाना बल्ला है। हम्म, बाकी लोगों का काम है कहना, वो कहते रहते हम्म, हैं। हमारा काम है काम करते करते रहना, हम अपना काम करते रहते हैं। सही। सर आपने ओ एस आर आर की बात की, मैं यहाँ पे पहले ख़त्म करने वाला था, लास्ट पे अभी से बात निकल आई। जी जी। आउट स्टेशन जो रिपोर्टर्स होते हैं, सर क्या आप ये नहीं समझते कि उनके मतलब के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो देहात में बैठे होते हैं और अक्सर देखा होगा कि नॉर्मल तबके से उठ के लोग आते हैं, बड़े इदारों के साथ नहीं होते, सोशल मीडिया का ज़माना है। अच्छा क्या समझते हैं सर, उनके मसाइल ये इदारों को नहीं सोचना चाहिए, या जो हमारे सिर्फ अखबारी इदारे नहीं बल्कि जो बाकी सरकारी इदारे भी हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए कुछ करें? क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो देहाती सहाफ़ी है या जो लोकल सहाफ़ी है, वो बेचारा पिसता रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठा है या डिवीज़न लेवल पे बैठा है, उनके मसाइल फिर भी हल हो जाते हैं। असल में जो लोकल सहाफ़ी है या मज़ाफ़ाती इलाके का, नवाही स्टेशन अड्डे का, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने अदारे से ट्रेनिंग हासिल करे, ब्रीफिंग हम्म, करे कि वो किस अदारे में जा रहा है, हम्म, या उसका एक क्राइटेरिया मखसूस, उसकी एक कैटेगरी दी है कि आपने यहाँ इस जगह की जो है वो कवरेज करनी है। ठीक है सर। तो आप उस क्राइटेरिया में रहते हुए उसमें देखें कि कौन सी वायलेशन हो रही है और कौन से इस तरह के जो है वो गैर कानूनी काम हो रहे हैं। हम्म, तो वो सबसे पहले खबर भेजने से पहले उसको वो अपने अदारे से अपना तल्लक मजबूत करे। हम्म, किसी भी इस तरह की वो सहाफ़ती तंजीमों का या किसी का दुम छल्ला बनने से हम्म, बेहतर है हम्म, कि वो अपने इलाके के अपने जैसे लोगों का वो एक अपना छोटा सा एक ग्रुप बनाए, हम्म, और मिलजुल के जो है वो उसकी मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर है या जो भी मुतलका जी जी उनका तहसील लेवल पे अफसर है या जी ज़िले जी। अफसर है, उसके नोटिस में दें। हम्म, और सबसे पहले मैं दोबारा कहूँगा कि किसी भी तंजीम का करने से पहले हम्म, वो जिस भी अदारे में है, जिस भी हम्म, अखबार में है, हम्म, वो उससे अपना तल्लक मजबूत करे और थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग हम्म, ले ले ठीक और है। पूछ ले। हम्म, क्योंकि ज़्यादा मार वहाँ आप खाते हैं, क्योंकि हम्म, सबसे पहले सहाफ़ियों को अपनी वो भी ज़रूरी होती है। अब एक दूर दराज के इलाके में सहाफ़ी है, उसने कोई कवरेज की है, कोई दरख्त काट रहा है, सरकारी हम्म, लकड़ी चोरी कर रहा है, जी जी। तो जब तक पुलिस आएगी तो उसको तो वो धेड़ के रख देंगे, चोर ऐसे ही है, माफिया डाकू। ऐसे ही है। तो जान बचाना भी एक हम्म, अहम चीज़ है। हम्म, तो ये सारी उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और ब्रीफिंग भी हम्म, होती है, और मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं ये अवेयरनेस के प्रोग्राम करती भी रहती हैं हम्म, कि किस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ करके आपने जो है वो उसको करना है। अब बदकिस्मती से कि जो है वो रिपोर्टर वो सीखता नहीं है, कार्ड होल्डर ज़्यादा हैं, सहाफ़ी कम है। ऐसे ही है तो सर। मार इसलिए खा रहे हैं कि आपने कार्ड को चाटना है, फिर वो हम्म, कार्ड काम नहीं करता आपका, सही बात। जहाँ आपके सहाफ़ी का एक ज़हन काम कर हम्म, जाता है। बिल्कुल। सर जी लास्ट पे हमारे इस चैनल के ज़रिए सहाफ़ियों के अलावा सहाफ़ी भी उसमें आ जाते हैं, मुआशरे का हिस्सा हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे इतना वसी तजर्बे के साथ? आपने पहले ही काफ़ी सारी अच्छी बातें कर दी हैं, फिर भी लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बाटी टीवी स्टूडियो का, मार एडी अल्लाह दित्ता साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने दूर दराज से तकरीबन 70 किलोमीटर सफ़र करके सहाफ़ियों का दर्द समझा, महसूस किया, और उनकी इस्लाह के लिए, उनकी ब्रीफिंग के लिए आए कि शायद किसी के पैगाम के ज़रिए या किसी एक वीडियो के ज़रिए जो है उनकी रहनुमाई हो जाए। बाकी देखें, आपने अपने दायरा कार में रहते हुए, कोई भी सहाफ़ी है, हुँ, छोटा छोटा बड़ा कोई नहीं होता, कोई भी सहाफ़ी है वो अपने दायरा कार में रहते हुए अपने माशरती जो मसाइल है वो उजागर करे, और कोशिश करे कि वो ज़रूरी नहीं हर बात की खबर लगाना कि आपने खबर ही लगानी है। हुँ, आपके पर्सनल अफसरान भी है, और अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी यकीनन मौजूद हैं। हुँ, आप उनके पर्सनल नोटिस में दें, एप्लीकेशन दें, और सबसे बढ़कर लोगों को अवेयरनेस दें और मकामी लोगों को अपनी ताकत बनाएं। सही। तो जिससे जो है वो आप अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतर तरीके से कर हुँ। सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये आज की हमारी तफ़सीली वीडियो थी, मुख़्तसर सी लेकिन बहुत ही अच्छी बातें चौधरी साहब से हुई, इनका तजर्बा आपसे शेयर किया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।